मोक्षमार्गस्य निहितारं भेतारं कर्मभूपितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से चली आ रही इस कक्षा में तत्वार सूत्र की जो व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार सिद्धि में की है, उसका विशद वर्णन हम देख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो कि धर्म धुरंधर कहे जाते हैं, ऐसे निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने हम सभी के कल्याण के लिए जो 12 वर्षीय कोर्स शुरू किया है, उस कारण से आज घर घर में स्वाध्याय हो रहा है। घर घर में सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं और उसी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 7वें सूत्र को प्रथम अध्याय के हम देख रहे हैं। हमने पहले विषय कहा था कि 7वां और 8वां सूत्र ही थोड़ा सा लगता है कि कठिन है, उसके बाद डरने का कोई काम नहीं है, बहुत आसान विषय है। 7वां और 8वां सूत्र भी लगता कठिन है, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। तो कल जो विषय हमने पढ़ा था उससे आगे कुछ बातों को समझते हुए फिर 8वें सूत्र की ओर हमको चलना है। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, सर्वार सिद्धि की व्याख्या हम देख रहे हैं। उसमें जो कुछ बातें और नई कुछ ग्रंथ से आती है उनको भी इसमें हम लेते हुए चलते हैं। तो गोमटसार जीव कांड मतलब करनान योग की अपेक्षा औपशमिकादि सम्यक दर्शन के स्वामी, यह जो विषय सर्वार सिद्धि के अनुसार हमने देखा था, उसी विषय को थोड़ा सा विशेष रूप से यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि वह विषय सारा हमारा क्लियर हो जाए। देखिए, औपशमिकादि सम्यक दर्शन के स्वामी कौन कौन है, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सुनकर समझिएगा। औपशमिक सम्यक्त्व के स्वामी प्रथमादि 7 पृथ्वियों की पर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। पहले से लेकर 7 पृथ्वियों में पर्याप्त अवस्था में हमने देखा था पहले, जिन्होंने अपनी 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर ली है, ऐसा जीव पर्याप्त कहलाता है, उनको औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तिर्यंच मनुष्य तथा देवों की पर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है। विशेष यह है कि देवों की अपर्याप्त अवस्था में भी यह पाया जाता है। कौन सा? औपशमिक सम्यक दर्शन। किस अपेक्षा से? देखिए, जो औपशमिक सम्यक तो होता है उसका काल तो अंतर्मूर्त है, उसमें मरण होता नहीं। यह जो बात चल रही है, यह जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव हैं उनकी अपेक्षा से बात है कि यदि वहां पर मरण हो जाए तो वो देवों में जन्म लेंगे औपशमिक सम्यक्त्व के साथ। तो उस अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में देवों के औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। ये देवों के लिए विशेष बात है। शायिक सम्यक्त्व के स्वामी प्रथम नरक, भोग भूमिज तिर्यंच, भोग भूमिज एवं कर्म भूमिज मनुष्यों में तथा वैमानिक देवों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में शायिक सम्यक्त्व पाया जाता है। ध्यान से, पहले औपशमिक सम्यक्त्व की बात हुई, अब शायिक सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। शायिक सम्यक्त्व के स्वामी प्रथम नरक, भोग भूमिज तिर्यंच, भोग भूमिज एवं कर्म भूमिज मनुष्यों में तथा वैमानिक देवों में पर्याप्त
एवं अपर्याप्तक दोनों अवस्था में क्षायिक सम्यक तो पाया जाता है। हमने पढ़ा था प्रथम नरक में क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जीव जा सकता है। भोग भूमिज तिर्यंच एवं भोग भूमिज मनुष्यों में तो होता ही है। कर्म भूमिज मनुष्यों में तथा वैमानिक देवों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में क्षायिक सम्यक तो पाया जाता है। प्रथम नरक का विषय तो क्लियर है। जब सर्वार सिद्धि की बात आई थी तभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वहां पर गए हैं क्षायिक सम्यक के साथ, वो प्रथम नरक में गए हैं। भोग भूमिज तिर्यंच और भोग भूमिज जो मनुष्य है उनको कैसे होता है, इसको भी हमने देखा था। जो क्षायव शमिक सम्यक जीव है या तो कृत्य वेदी बनकर वहां पर जा सकता है, या फिर क्षायिक सम्यक के साथ भी यदि मनुष्य गति का पहले बंद किया है तो फिर जन्म कहाँ पर लेगा, वो भोग भूमि में। तिर्यंच का पहले बंद कर लिया, बाद में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो जन्म कहाँ पर लेगा, भोग भूमिज तिर्यंचों में। कर्म भूमिज मनुष्यों में तथा वैमानिक देवों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्था में क्षायिक सम्यक तो पाया जाता है। कर्म भूमिज मनुष्यों में भी हमने देखा ना, जो मान लो तीर्थंकर स्वामी ही लीजिए, जन्म लेंगे तो क्षायिक सम्यक के साथ ही लेंगे। वैमानिक देवों में भी जो सर्वार सिद्धि के देव आदि है उनमें क्षायिक सम्यक तो अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, पर्याप्त अवस्था तो क्लियर है ही। द्वितीय आदि नरकों में, दूसरे आदि नरकों में, कर्म भूमि या तिर्यंचों में, लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में, लब्ध पर्याप्तक कौन कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं की है लेकिन जो नियम से पूर्ण करेंगे उनको क्या कहते हैं, निवृत्त पर्याप्तक। और जिन्होंने अपनी पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ की है लेकिन जो नियम से बीच में ही मरण को प्राप्त होंगे वो कहलाते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव। तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में, भवनत्रिक देवों में, सभी देवियों में, सभी मनुष्यनी में अर्थात स्त्रियों में एवं सभी तिर्यंचनी के किसी भी अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। दूसरे आदि नरकों में, कर्म भूमि या तिर्यंचों में, लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में, भवनत्रिक देवों में, सभी देवियों, सभी मनुष्यनी में, सभी तिर्यंचनी के किसी भी अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। ये क्षायिक सम्यक्त्व की विशेषता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के स्वामी नरक गति में प्रथम पृथ्वी के अतिरिक्त नीचे की 6 पृथ्वियों में, देव गति में, भवनत्रिक देवों में तथा सर्व प्रकार की स्त्रियों में पर्याप्त अवस्था में ही यह सम्यक्त्व होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं। ठीक है ना। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ जो नरक गति में प्रथम पृथ्वी को छोड़कर अन्य में, ठीक है ना, तो ये जो उसके साथ वहां पर जन्म नहीं होगा। नरक में जो पहला नरक है उसको छोड़कर बाकी नरकों में उस सम्यक्त्व को बाद में प्राप्त कर सकते हैं। देव गति में, भवनत्रिक में भी और सर्व प्रकार की स्त्रियों में पर्याप्त अवस्था में ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं। नारकियों के कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है, प्रश्न देखिए, सर्वार सिद्धि का ही है। प्रथम पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। पर्याप्तक नारकियों के पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों के क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। विषय क्लियर हो रहा है। देखो अभी तक कठिन लग रहा था, वह विषय अब इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत आसान होता जाएगा। देखिए तिर्यंचों के कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है। जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनको कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है, ध्यान से। तिर्यंचों में पर्याप्तक तिर्यंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन एवं पर्याप्त अवस्थाओं होता है। तिर्यंचों पर्याप्तक तिर्यंचों के मात्र औपशमिक सम्यक दर्शन होगा
क्षायिक और क्षारोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्था में होता है, उसके साथ यदि जन्म लेंगे तो क्षायिक भोग भूमिज तिर्यंचों की अपेक्षा है। यहाँ भोग भूमि की अपेक्षा समझना चाहिए, देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है, यहाँ भोग भूमि की अपेक्षा समझना चाहिए। तिर्यंचनी के औपशमिक एवं क्षारोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त के ही होता है, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं। तिर्यंचनी के क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्लियर हुआ ये विषय? तिर्यंचनी के क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तिर्यंचनी के औपशमिक एवं क्षारोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक अवस्था में ही होता है, मतलब वो बाद में वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों में कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है? प्रश्न ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, ये विषय हमने व्याख्या में पढ़ा था, अब प्रश्नों के माध्यम से समझ रहे। देखो सर्वार सिद्धि का ये प्रश्न है, मनुष्यों में कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है? मनुष्य गति में क्षायिक और क्षारोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों के होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक मनुष्य के ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्यों के नहीं। अपर्याप्तक अवस्था में क्यों नहीं होगा? हमने देखा ना, औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मरण होगा नहीं। जो उपशम श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा है वो जीव मरकर मात्र देव गति में ही जन्म लेते हैं, इस कारण से वहां पर वो बात नहीं होती है। मनुष्यनियों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। क्यों भला? हमने पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन के साथ कोई भी स्त्री पर्याय में जन्म नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय में हो, मंदिरों में हो, महाराज जी के प्रवचनों में हो, सबसे अधिक महिलाओं की संख्या होती है। इस कक्षा में भी सबसे अधिक महिलाओं की संख्या है, ठीक है ना। तो कभी घबराना मत कि हमारा जन्म हुआ है तो सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुआ है तो क्या है, आपके लिए स्पष्ट यहाँ पर बात लिखी है, पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होता है। मतलब आप पर्याप्ति आपने पूर्ण कर ली है, अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। और आपकी मंदिरों में, धर्म सभाओं में महाराज जियों के पास जो अधिक संख्या है वह यह बताती है कि अभी यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये स्त्री पर्याय का भी अति शीघ्र छेद हो जाएगा और बहुत जल्दी हम कल्याण करके लेंगे। मतलब आप अभी जो पुण्य बांध रहे हैं वो भविष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है। आप अभी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हो भविष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है। और जो मनुष्य बनने के बाद भी, पुरुष जन्म लेने के बाद भी मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, इतनी बार महाराज जी ने शंका समाधानों में या प्रवचनों में कहा है, सच्चा पौरुषत्व है प्रतिदिन अभिषेक करना, उसके बाद भी यदि हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात हो जाती है। हमारा कर्तव्य है प्रतिदिन अभिषेक करना, महिलाओं का कर्तव्य है प्रतिदिन गंधोदक लेना, पूजन करना, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है, ठीक है। इसी हेतु से तो 12 वर्षीय स्वाध्याय शुरू हुआ है, ठीक है ना। देखो अब देवों में कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो, में तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। मतलब जो देव गति के देव है उनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों में तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों के, इन तीनों की देवांगनाओं के तथा सौधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवांगनाओं के क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। किन किन के नहीं होता है? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क देव, इन तीनों की देवांगनाएं, सौधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवांगनाओं का क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दोनों सम्यक दर्शन होते हैं, वे भी कब? ध्यान से, पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में वहां सम्यक दर्शन के साथ जन्म भी नहीं होगा। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष आदि की बात चल रही है, ठीक है ना। अब प्रश्न आया, देवों की अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? इस बात को अभी हमने समझा था, अब ग्रंथ के आधार पर समझिए।
जो मनुष्य चारित्र मोहनीय का उपशम करके या करते हुए उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। विषय क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। उपशम श्रेणी में मरकर वे देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्तक अवस्था में। अब उन्होंने देव में जन्म लिया तो वो अपने औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ वहां पर गए हैं, अतः अपर्याप्तक अवस्था में उनका औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। प्रश्न, सम्यक दर्शन प्राप्ति का साधन क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन का निमित्त जिन सूत्र है अथवा जिन सूत्र के जानने वाले पुरुष है, तथा अंतरंग कारण दर्शन मोह के क्षय उपशम और क्षय उपशम है। जब देशना लब्धि और काल लब्धि आदि बहिरंग कारण तथा करण लब्धि रूप अंतरंग कारण सामग्री प्राप्त होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यक दर्शन का धारक होता है। ठीक है ना। देशना लब्धि प्राप्त हुई, काल लब्धि, लेकिन यहाँ पर ऐसा मत समझना कि हमारी काल लब्धि आएगी तब ये कार्य होगा। देखो, पुरुषार्थ करते रहना हमारा कर्तव्य है। हमारी काल लब्धि आई कि नहीं आई ये हम जान सकते हैं क्या? ये हमारे परिणाम नहीं है, वो तो केवल ही भगवान जान सकते हैं। हम क्या करें? हम प्रति समय पुरुषार्थ करें, प्रति समय पुरुषार्थ करें। एक सेकंड के लिए भी इस जन्म में यदि सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा अनंत संसार, ऐसा अंजुलि भर, इतना बड़ा सागर, अंजुलि भर संसार बच जाता है। इसलिए प्रति समय सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कार्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यह विषय यहाँ पर जोड़ा है। कहीं इन बातों को समझकर हम ये ना समझ ले कि काल लब्धि आएगी तब कार्य होगा। नहीं, पुरुषार्थ करना होगा। 11 बजे हमारा भोजन का समय है, तो भोजन के समय अपने आप हमारे मुंह में भोजन नहीं जाएगा, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिनेंद्र देव के अलावा कोई देव पूज्य नहीं, दया के बिना कोई धर्म नहीं, आत्म तत्व के अलावा कोई तत्व नहीं, निर्ग्रंथ के अलावा कोई गुरु नहीं, समस्त तत्वों के प्रकाशक जिनागम के अलावा कोई आगम नहीं, धर्मात्माओं से प्रेम के अलावा कोई स्नेह नहीं, मोक्ष के समान कोई सुख नहीं, रत्नाय के मतलब रत्नत्रय के समान कोई रत्न नहीं, सत्पात्र के दान के समान कोई दान नहीं, तथा जिनेंद्र पूजा के समान कोई पूजा नहीं, ऐसा निश्चय करना सम्यक दर्शन का मूल कारण है। कितनी बढ़िया बात लिखी है, कितनी बढ़िया बात लिखी है। जिनेंद्र देव के अलावा हमारे लिए कोई भी पूज्य नहीं। धर्म कौन सा? दया के साथ, दया के साथ धर्म होना चाहिए, करुणामय धर्म होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं दया करना भी धर्म नहीं है, दया की बात जिन शास्त्रों में है वो कुशास्त्र है, ऐसा लिख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आत्म तत्व के अलावा कोई तत्व नहीं, निर्ग्रंथ के अलावा कोई गुरु नहीं। गुरु कौन बन सकते हमारे? निर्ग्रंथ मुनि। समस्त तत्वों के प्रकाशक जिनागम के अलावा कोई आगम नहीं, धर्मात्माओं के प्रेम के अलावा कोई स्नेह नहीं, और मोक्ष के समान कोई सुख नहीं, रत्नत्रय के समान कोई रत्न नहीं, सत्पात्र के दान के समान कोई दान नहीं। यह याद रखना। परसों की शंका समाधान यदि हम गुरुजी की सुनेंगे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, कोई मात्र स्वाध्याय 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 कर रहे हैं, जिन पूजा नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हम ज्ञानी तो बनेंगे लेकिन रूप सुंदर नहीं बन पाएगा। क्यों? भक्त्या सुंदर रूपम लिखा है ना रत्नकरण श्रावकाचार में, भक्ति से सुंदर रूप प्राप्त होगा। इसलिए जिनेंद्र पूजा के समान कोई पूजा नहीं। प्रतिदिन अभिषेक पूजा करना हमारा कर्तव्य है। अलग अलग विषय, सुबह हम भक्ति पूजन जो कर रहे हो अभिषेक के साथ करें, फिर हम थोड़ा स्वाध्याय करें, शाम के समय आरती करें, अलग अलग बातें हमको करते रहनी चाहिए, फिर स्वाध्याय करें। मात्र स्वाध्याय स्वाध्याय करने से भी काम नहीं चलेगा, मात्र पूजा पूजा करने से भी काम नहीं चलेगा। सारे विषय लेने पड़ेंगे। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम,
तप और दान, 6 कर्तव्यों को यथा आवश्यक समय हमको देना चाहिए। यह सम्यक दर्शन का मूल कारण है। क्लियर हो रहा है? तीर्थंकर, केवली, श्रमण, भवस्मरण, शास्त्र, देव महिमा आदि बहुत प्रकार के सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाह्य हेतु है। ठीक है ना? जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, वेदना आदि सम्यक दर्शन के बाह्य कारण है। उसमें हमने देखा था जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना, जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, ये मनुष्यों के और तिर्यंचों के क्या है? ये बहिरंग कारण है। क्या है? ये बहिरंग कारण है। अब देखो, नारकियों में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, नारकियों में सम्यक दर्शन प्राप्ति का अंतरंग साधन दर्शन मोह का उपशम, क्षय क्षयोपशम, मनुष्य गति, दर्शन मोह का उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है। नारकियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहिरंग साधन, तीसरे नरक तक के नारकियों के जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव, चौथे से 7वें तक जाति स्मरण और वेदनानुभव, क्योंकि वहां पर धर्म श्रवण कराने के लिए कोई जा नहीं सकता है। ठीक है? अपवाद मार्ग कभी कभार, जैसे लक्ष्मण का जीव है, उनके लिए सीता माँ देवगति से पहुंची थी चौथे स्वर्ग में, एक कभी कभार अपवादात्मक विषय होता है। बाकी अधिकतर तीसरे नरक से नीचे कोई भी धर्म बताने के लिए नहीं जाता है, यह याद रखना। प्रश्न, सभी नारकियों को जाति स्मरण होता है, अतः सभी के सम्यक दर्शन मानना चाहिए। भाई जाति स्मरण तो सभी के हो रहा है नरकों में, सभी एक दूसरे को पुरानी बातें याद कर करके मारते पीट रहे हैं। ठीक है ना? मारते हैं, पीटते हैं, फिर तो सभी के सम्यक दर्शन मानना चाहिए। उत्तर दे रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से भवस्मरण के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती। ध्यान से, सामान्य रूप से भवस्मरण के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती। देखो, इस संसार में रहते हुए बहुत बार हमको ऐसा लगता है इस जगह पर हम पहले कभी आकर गए हैं। लगता है कि नहीं लगता? बहुत बार ऐसा महसूस होता है, अरे यहाँ तो हम आकर गए हैं, ये तो हम देखा हुआ, यहाँ पर ये ऐसा है, ये क्या है? यह कहीं ना कहीं हमारा जाति स्मरण है, होता है। इस जन्म में हम मना नहीं कर सकते कि हमें जाति स्मरण नहीं होता है, हो सकता है और बहुत बार हुआ भी होगा, लेकिन जाति स्मरण होना मात्र उससे सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु धर्म वृद्धि से पूर्व भव में किए गए अनुष्ठानों की विफलता के दर्शन से ही प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारणत्व इष्ट है। भाई, पहले जन्म के कुछ अनुष्ठान याद आए, मैंने इतने अनुष्ठान विधान पूजा की थी, उसके बाद भी मुझे विफलता मिली कि मैंने नरक में जन्म लिया, ऐसा क्यों हुआ? फिर हमारी कुछ गलतियां हमको याद आ गई, तब सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण इष्ट है, मात्र जाति स्मरण इष्ट नहीं। जिससे पूर्वोक्त तो दोष प्राप्त नहीं होता, और इस प्रकार की बुद्धि सब नारकी जीवों के होती नहीं है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व के उदय के वशीभूत नारकी जीवों के पूर्व भव का स्मरण होते हुए भी गुप्त प्रकार के उपयोग का अभाव है। जाति स्मरण सभी के होगा, लेकिन ऐसा भाव नहीं होगा कि ये मुझे क्यों प्राप्त हुई, मेरे धार्मिक क्रिया क्यों विफल हुई, ऐसा याद आना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जाति स्मरण प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण है। क्लियर हो रहा है विषय? समझ में आ रहा है विषय सभी को? समझते चलिएगा। वेदना नारकियों के सम्यक्त्व का कारण कैसे? कल हुआ था ना ये प्रश्न। वेदना मनुष्यों को भी होती है, तिर्यंचों को भी होती है,
फिर नारकियों को ही क्यों कारण दिया? देखो, यद्यपि वेदना सामान्य सम्यक उत्पत्ति में कारण नहीं है, किंतु जिन जीवों के ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्व के कारण अमुक असंयम उत्पन्न हुई है, उन्हीं जीवों की वेदना सम्यक उत्पत्ति का कारण होती है। वैसे तो वेदना नरकों में सभी को है, फिर हम सभी को सम्यक दर्शन माने क्या? नहीं नहीं, वो जब ये दिमाग लगाएंगे कि इस मिथ्यात्व के कारण मुझे वेदना मिल रही है, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, तब सम्यक उत्पत्ति में कारण बन सकता है। अन्य जीवों की वेदना नरकों में सम्यक उत्पत्ति का कारण नहीं होती, क्योंकि उसमें उक्त प्रकार के उपयोग का अभाव होता है। सामने वाले को पीट रहे हैं, हमें संशय हो, ऐसा भी नरकों में नहीं होगा। नारकियों में धर्म श्रवण कैसे संभव है? का अभाव है। उत्तर नहीं, क्योंकि अपने पूर्व भव के संबंधी जीवों के धर्म उत्पन्न कराने में प्रवृत्ति और नरकों में गमन देखा जाता है। नीचे की 4 पृथ्वियों में धर्म श्रवण द्वारा प्रथम सम्यक्तों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि नीचे की 4 मतलब चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, क्योंकि वहां देवों के गमन का अभाव है। वहां स्थित सम्यक दृष्टियों से धर्म श्रवण करके सम्यक्त्व की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भव संबंध से या पूर्व वैर के संबंध से परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवों के अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव उत्पन्न होना असंभव है। भाई, चौथे नरक में भी तो देव है, पांचवें में भी है, छठवें में भी है, ठीक है ना? तो वहां के देवों की अपेक्षा से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां के जो मतलब नारकी जीव है, वे जीव अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव जो है वो उत्पन्न कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना? इस तरह से समझना चाहिए। तिर्यंचों में सम्यक दर्शन प्राप्ति का साधन क्या है? उत्तर दे रहे हैं, तिर्यंचों में कितने ही तिर्यंच जीव प्रतिबोध से और कितने ही स्वभाव से भी प्रथमोपशम और वेदक सम्यक मतलब क्षमिक सम्यक तो ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सुख दुख को देखकर उत्पन्न हुए जाति स्मरण से, कितने ही जिनबिंब दर्शन से प्रथमोपशम और वेदक सम्यक तो ग्रहण करते हैं। तिर्यंचों में कोई जाति स्मरण, कोई धर्म श्रवण और कोई जिनबिंब दर्शन से सम्यक उत्पन्न करते हैं। ये हमने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा। मनुष्यों में सम्यक दर्शन प्राप्ति का साधन क्या है? कर्म भूमि में कोई मनुष्य प्रतिबोधन से, किसी के उपदेश से, कोई स्वभाव से, कितने ही बहुत प्रकार के सुख दुख को देखकर उत्पन्न हुए जाति स्मरण से, कितने ही भगवान की कल्याणक आदि रूप महिमा के दर्शन से, एवं कितने ही जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तिर्यंचों के समान मनुष्यों में जानना चाहिए, अर्थात जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन। इससे मनुष्यों के सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। भोग भूमि में कोई जाति स्मरण से, कोई देवों के प्रतिबोध से तथा कोई चारण मुनि आदि के सदुपदेश से सम्यक्त्व ग्रहण करते हैं, ऐसा याद रखना। मनुष्यों में जिन महिमा दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण क्यों नहीं कहा है? यह प्रश्न देखो ध्यान से, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन महिमा दर्शन का जिनबिंब दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंब दर्शन है उसी में जिन महिमा दर्शन इंक्लूड हो गया। अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन करने की शक्ति न होने से उनके चतुर्विद देव निकायों के द्वारा किए जाने वाले नंदीश्वर द्वीपवर्ती जिनेन्द्र प्रतिमाओं के महामहोत्सव का देखना असंभव है, इसलिए जिन महिमा दर्शन रूप कारण का अभाव है। या देखना संभव नहीं है लिखा है, ये तो असंभव है, ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? किंतु मेरू पर्वत पर किए जाने वाले जिनेन्द्र महोत्सव को विद्याधर मिथ्या दृष्टि देखते हैं, इसलिए उपर्युक्त अर्थ नहीं कहना चाहिए, ऐसा कितना आचार्य कहते हैं।
अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्वोक्त मतलब जो पहले कहा, कौन सा, कि जिन महिमा दर्शन का जिन बिंब दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि विद्याधर भी मनुष्यों में ही आते हैं, बस वो विद्याओं के स्वामी होते हैं। ठीक है ना। मनुष्यों में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारणों में ऋषियों एवं तीर्थ क्षेत्रों के दर्शनों का निर्देश क्यों नहीं किया? देखो ध्यान से, लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन का भी जिन बिंब दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। जो लब्धि संपन्न ऋषि महाराज है, वे जिन बिंब दर्शन में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। उर्जंत पर्वत तथा चंपापुर व पावापुर आदि के दर्शन का भी जिन बिंबों के दर्शन, जिन भगवान के निर्वाण गमन के कथन के बिना प्रथम सम्यक्त ग्रहण नहीं है। उनका जिन बिंब दर्शन में ही जो है वो उसको लिया जाता है, उसमें वो इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें वो सहभाग उनका है। देवों में सम्यक्त उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, विषय ध्यान से समझिए। भवन त्रिक एवं सौधर्म से सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में सम्यक्त प्राप्ति के कारण जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण एवं देववृद्धि दर्शन, ये 4 कारण है। आनत आदि 4 स्वर्ग तक के देवों में देववृद्धि दर्शन को छोड़कर शेष 3 कारण है। ये हमने कल समझा ना, क्योंकि उनको दूसरे देवों को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। नवग्रह में जिन महिमा दर्शन को छोड़कर शेष 2 कारण है, क्योंकि वो नीचे जिन महिमा देखने आते नहीं है। अनुदिश व अनुत्तर विमानों में सभी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, अतः इनमें सम्यक तो प्राप्ति का कोई कारण नहीं है। सम्यक तो प्राप्ति का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है? ऑलरेडी सम्यक दर्शन से सहित है। ठीक है ना, इसलिए आप सम्यक तो क्या प्राप्त करेंगे? समझ रहे हैं? विषय को थोड़ा व्यवस्थित से हमें समझ कर लेना है। देखो, देवों में जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण क्यों नहीं कहा, कोई बात पूछ रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। ये हमने कल भी देखा था। जिन बिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है, कारण जिन बिंब के बिना जिन महिमा उत्पत्ति नहीं बनती है। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि स्वर्गावतारण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाएं जिन बिंब बिना ही की जाती है, अतः वह जिन महिमा में गर्भित नहीं होता, क्योंकि इनमें भी भावी जिन बिंब का दर्शन पाया जाता है। जन्माभिषेक के समय आ गए और वहां पर तो तीर्थंकर अभी बालक है, फिर वो तो कैसे कर सकते हैं? तो भावी जिन बिंब को देखकर, ठीक है ना, भावी नैगम्य हम समझते हैं ना, कौन सा, जो नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से, क्या अभी बनने वाले हैं वो, इस अपेक्षा से, अथवा इन महिमाओं में उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक्त जिन बिंब दर्शन निमित्तक नहीं, किंतु जिन गुण श्रवण निमित्तक है। इस तरह से समझना चाहिए। क्लियर हुआ विषय? आनतादि स्वर्गों में देवरिद्धि दर्शन को सम्यक्त्व का कारण क्यों नहीं कहा? ध्यान से, वही विषय जो बताया। देखो, आनतादि 4 स्वर्गों में महरिद्धि से युक्त ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता है, इसलिए वहां महरिद्धि दर्शन रूप प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण नहीं पाया जाता है। उन्हीं कल्पों में स्थित देवों की महरिद्धि का दर्शन प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसी रिद्धि को बार बार देखने से विस्मय नहीं होता है। उनको आपस में वो इतनी रिद्धियां देखकर विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं होता है। अथवा उक्त कल्पों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महरिद्धि के दर्शन से उन्हें कोई संक्लेश भाव उत्पन्न ही नहीं होता। अतः आनत आदि 4 स्वर्गों में महरिद्धि दर्शन को सम्यक्त प्राप्ति का कारण नहीं कहा है। समझ रहे हैं? देवरिद्धि दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं होता? क्योंकि अपनी अनिमादिक रिद्धियों को देखकर जब विचार उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियां जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई है, तब प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्त होती है, अपनी रिद्धियों को देखकर। किंतु सम्यक्त्व से रहित द्रव्य संयम के वाहनादिक नौच देवों में उत्पन्न हुआ हूँ,
तब प्रथम सम्यक्तों का ग्रहण देव रिद्धि दर्शन निमित्तक है। भाई मैं ये वाहनादिक देव क्यों बना? क्योंकि सम्यक्तों से मैं रहित था। अब इनको इतनी विद्या क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि वो सम्यक्तों से सहित थे। ऐसा विचार करने पर इससे ये दोनों कारण नहीं हो सकते। जाति स्मरण उत्पन्न होने के बाद प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल के भीतर ही होता है, किंतु देव ऋषि दर्शन उत्पन्न होने के समय से मुहूर्त काल होता है। इसलिए इन दोनों में कारणों में एकत्व नहीं आ सकता है। नवग्रह में जिन महिमा दर्शन को सम्यक्त प्राप्ति का कारण क्यों नहीं माना? ध्यान से, नवग्रह में जिन महिमा दर्शन को सम्यक्त प्राप्ति का कारण नहीं कहा, क्योंकि ग्रह विमानवासी देव नंदीश्वर आदि के महोत्सव देखने नहीं आते। समझ रहे हैं? ग्रह देव नहीं आते। वीतरागी होने के कारण अवधि ज्ञान से जिन महिमा को देखते हुए भी उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं वीतरागी है। सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? औपशमिक सम्यक दर्शन की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त, क्षायिक सम्यक दर्शन की संसार सापेक्ष जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। कल इस विषय को हमने देखा था ना, किसी ने 1 पूर्व कोटि की आयु प्राप्त कर ली, फिर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और बाकी सारी आयु अपनी अच्छे से जी ली, सम्यक दर्शन के साथ तो है, लेकिन अभी चारित्र ग्रहण नहीं किए। फिर वहां से च्युत होकर देवों में जन्म लिया, 33 सागर की आयु वहां पर प्राप्त की, वहां से च्युत होकर फिर मनुष्य में आए, 1 पूर्व कोटि की आयु प्राप्त कर ली, और फिर आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस अपेक्षा से जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागरोपम प्रमाण है। जीव की अपेक्षा साधी अनंत है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर प्रमाण है। विषय क्लियर हो रहा है? आप कल का एक एक विषय क्लियर करते जाइएगा। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? तो सम्यक दर्शन 1 प्रकार का है। निसर्गज अधिगमज के भेद से सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक के भेद से 3 प्रकार का है। सम्यक तो 10 प्रकार का भी होता है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़ सम्यक। इस प्रकार विभिन्न परिणामों की दृष्टि से संख्यात असंख्यात अनंत विकल्प सम्यक दर्शन के होते हैं। भेद की अपेक्षा सामान्य से सम्यक दर्शन एक है। इस तरह से अलग अलग भेद हमको जानने चाहिए। ठीक है ना? ये बात हमने सर्वार सिद्धि में पढ़ी है। साध्य और साधन के भेद से सम्यक तो 2 प्रकार का कहा गया है। उपशम और मिश्र के 2 सम्यक के साधन माने गए हैं। मुक्ति का साक्षात देने वाला क्षायिक सम्यक तो साध्य कहा है। सराग सम्यक और वितराग सम्यक की अपेक्षा सम्यक 2 प्रकार का होता है। समझ में आया? ये विषय हमने अभी तक पढ़ा। अब इस महत्वपूर्ण सूत्र को हम शुरू करते हैं, सत संख्या वाले सूत्र पर। इसमें हम कुछ दिन बिताएंगे इसी सूत्र में, लेकिन सर्वार सिद्धि का पूर्ण वर्णन बहुत विस्तार से भी नहीं और बहुत संक्षेप से भी नहीं, ऐसा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इस सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज ने लिखी है। ठीक है? उन बातों को ग्रंथ में देखकर डर मत जाना, बहुत आसानी से हम सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सूत्र बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहु, अर्थात सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी पदार्थों का अधिगम होता है। सत वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या वस्तु के परिमाण का निश्चय करना संख्या है। क्षेत्र वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। काल किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। अंतर
विरह काल को अंतर कहते हैं, भाव औपशमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं, अल्प बहुत्व परस्पर हीनादिकता का ज्ञान कराना अल्प बहुत्व है। समझिए, सत, सत मतलब क्या? वस्तु का अस्तित्व। सम्यक दर्शन, अस्तित्व है उसका। सम्यक दर्शन का अस्तित्व है क्या? नहीं है, है। सम्यक दर्शन से मिलने वाले सुखों को हमने देखा है, ठीक है, सम्यक दर्शन का अस्तित्व है। संख्या, वस्तु के परिमाण का निश्चय करना संख्या है, ठीक है ना। अभी हम निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, उसके भेद और ये संख्या, इन दोनों को हम समझेंगे। यहाँ पर संख्या अलग तरह से ली है जीवों की अपेक्षा से, वो समझेंगे अभी। क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान का निवास स्थान क्या है उसका? जैसे यदि हमको अभी सम्यक दर्शन हुआ है तो वर्तमान का निवास स्थान हम जहां बैठे हैं वो स्पर्शन, वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। जैसे यदि हमको अभी सम्यक दर्शन हुआ तो हमारा जो क्षेत्र है वर्तमान निवास स्थान, स्पर्शन हम पिछले जन्म में कहाँ थे, हम अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हैं, ये स्पर्शन में आएगा। उसका त्रिकाल संबंधी निवास स्थान। काल, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। अंतर, विरह काल को अंतर कहते हैं। अब काल वो एक समय के लिए, मतलब कितने समय के लिए वो एक जगह पर रहे, ठीक है ना, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा। और विरह काल, आज सम्यक दर्शन हमें हुआ, अंतर्मुहूर्त औपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया, अब फिर कब होगा? अब प्रत्येक सम्यक दर्शन का विरह काल भी ठहरा हुआ है, उसको भी हम समझेंगे। औपशमिक भाव, औपशमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन है तो औपशमिक भाव, क्षायिक है तो क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक है तो क्षायोपशमिक भाव। अल्प बहुत्व, परस्पर हीनादिकता का ज्ञान कराना अल्प बहुत्व है, ठीक है ना। इस तरह से सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व का सामान्य से हमने यहाँ पर वर्णन पढ़ा। सामान्य से इस बात को अभी समझा। इस सूत्र की विस्तार से व्याख्या कल की कक्षा से हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम